तो हाल ही में गेम का ट्रेलर आया है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के रखा है। और मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की। ये अब एक गेम नहीं रहा बल्कि कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। याद है जब दिसंबर 2023 में इसका पहला ट्रेलर आया था तब कैसे बवाल मच गया था। और कल रात को ही इसका नया ट्रेलर आया और उसके बाद से तो एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो छप्पर फाड़ चुका है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डिस्कस करना है कि क्यों ये जो गेम है ना ये गेमिंग इंडस्ट्री को चेंज कर देगा और क्यों ये गेम मोस्ट हाइप गेम ऑफ दिस सेंचुरी है। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं रॉकस्टार गेम्स की। तो यही वो कंपनी है जो ये गेम बना रही है। और अगर आपको रॉकस्टार गेम्स के बारे में नहीं पता है तो उसका ये मतलब है आपको मूवीज के बारे में क्रिस्टोफर नोलन के बारे में नहीं पता और म्यूजिक में अरिजीत सिंह के बारे में नहीं पता। रॉकस्टार गेम्स गेमिंग इंडस्ट्री के लिटरल गॉडफादर हैं। 1997 में जब पहला GTA का गेम आया था ना तब रॉकस्टार गेम्स ने प्रूव कर दिया था कि ये जो गेम्स होते हैं सिर्फ खेल नहीं है बल्कि एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। ओरिजिनल जो टॉप डाउन व्यू वाला GTA गेम था ना वो आज के स्टैंडर्ड्स के साथ शायद उतना बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन जब वो आया था तब रिवॉल्यूशनरी था। गेम डेवलपर्स ने गेमर्स को पहली बार एक ओपन सिटी दी जहां पर कुछ भी करने की फ्रीडम थी। और फिर 2001 में आता है GTA 3, पहला 3D बेस्ड ओपन वर्ल्ड RPG गेम। इस गेम ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था और ये जो कॉन्सेप्ट था ये आज तक गेम डेवलपर्स यूज करते हैं अपने गेम्स में। एक 3D ओपन वर्ल्ड जहाँ पे पूरी फ्रीडम है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वाई सिटी को ही ले लो, 2002 की ये जो गेम है ना ये सिर्फ एक गेम नहीं थी बल्कि 80s की मायामी सिटी का एक टाइम कैप्सूल था। नियॉन लाइट, सिंथवेव म्यूजिक, पेस्टल सूट और कोकेन का बूम। वाई सिटी ने ना 80s के कल्चर को परफेक्टली कैप्चर किया था। और इसके बाद आता है फैन फेवरेट GTA सैन एंड्रियास। 2004 में ये गेम रिलीज हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, पूरी कैलिफोर्निया सिटी का कंडेंस्ड वर्जन जहां पर हमें डेजर्ट, फॉरेस्ट और मेन सिटी देखने को मिलती थी। 90s में जो लॉस एंजलिस में जो गैंग कल्चर चलता था ना उसका भी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन था इस गेम के अंदर। इस गेम का जो लीड था यानी कि CJ वो गेमिंग प्रोटैगनिस्ट में आज भी नंबर 1 पे रहता है। ऑल वी हैड टू डू वाज फॉलो द डैम ट्रेन CJ। ये जो लाइन है ना ये एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन है और गेमिंग इंडस्ट्री का हमेशा के लिए पार्ट बन चुकी है। All we had to do was follow the damn train, CJ. और रॉकस्टार सिर्फ GTA तक ही लिमिटेड नहीं था। एक बुली नाम का गेम आया था, स्कूल लाइफ सिमुलेटर जैसा वो गेम था। ये आज भी कल्ट क्लासिक है। या फिर आप मैक्स पेन सीरीज को ले लो जिसने थर्ड पर्सन शूटर को रीडिफाइन कर दिया था। लेकिन जब रेड डेड रिडेम्पशन आया ना तब रॉकस्टार गेम्स ने बताया कि वो स्टोरी टेलिंग में भी कितने ज्यादा माहिर हैं। 2010 में रेड डेड रिडेम्पशन आता है और ये जो जॉनरा था ये वेस्टर्न जॉनरा था और ये डेड था। गेमिंग में कोई इस जॉनर को नहीं पूछता था, लेकिन रॉकस्टार गेम्स इस जॉनर को वापस लाए और ये गेम हिट रही। रेड डेड रिडेम्पशन में जॉन मार्स्टन का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही शानदार था और इस गेम की जो एंडिंग थी वो बहुत ही इमोशनल और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स में से एक है। लेकिन रॉकस्टार का जो अल्टीमेट अचीवमेंट है ना वो है GTA 5। GTA 5 जो है वो 2013 में आया था और ये अब तक का मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी की तरफ से। यानी कि आज तक कोई भी बुक, मूवी, म्यूजिक किसी ने इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है जितना GTA 5 ने किया है। इस गेम की लगभग 190 मिलियन से ज्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं और $8 बिलियन से ज्यादा का इसका रेवेन्यू है। ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था कि रॉकस्टार ने इस गेम को ना 3 जनरेशन कंसोल पे रिलीज किया था। PS3 पे, PS4 पे, अब PS5 पे भी अलग तरीके से रिलीज किया गया है। ऐसी बहुत ही कम गेम्स होती हैं जो 10 साल के बाद भी रेलेवेंट रहे और GTA 5 उनमें से एक है। मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं होगा कि 11 साल पहले की कौन सी गेम हो जो आज भी रेलेवेंट हो। रॉकस्टार का जो बिजनेस मॉडल है ना वो भी काफी ज्यादा यूनिक है। आज जहां डेवलपर्स हर साल गेम रिलीज करते हैं, जैसे कि फुटबॉल क्लब है वो हर साल आता है और भी काफी सारे गेम्स, असैसिन क्रीड है जो हर 1-2 साल के अंदर रिलीज होते रहते हैं। रॉकस्टार गेम्स सालों साल मेहनत करते हैं अपने एक एक गेम के ऊपर क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से रॉकस्टार के हर एक रिलीज को ना इवेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब भी रॉकस्टार कुछ रिलीज करता है तो पूरी इंडस्ट्री रुक जाती है और देखती है कि आखिर रॉकस्टार ने क्या रिलीज किया है। और ये हम जान सकते हैं उनके ट्रेलर के व्यू से, GTA 6 के ट्रेलर के व्यूज से। तो बात करते हैं GTA फ्रेंचाइजी के कल्चरल इंपैक्ट के बारे में। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये गेम जो है अब कल्चरल फिनोमेना बन चुका है और ऐसा हर बार होता है हर GTA गेम के साथ में। हर GTA गेम अपने टाइम के सोसाइटी, पॉलिटिक्स, पॉप कल्चर के सैटिरिकल रिफ्लेक्शन को दिखाता है। GTA 3 ने ना सिर्फ ओपन वर्ल्ड गेमिंग को मेन स्ट्रीम बनाया बल्कि अमेरिकन क्राइम फिल्म्स का भी परफेक्ट पैरोडी को प्रेजेंट किया था। उस टाइम पे ना गेमिंग को बच्चों के लिए माना जाता था, आज भी माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही माना जाता था। लेकिन GTA ने बताया कि कैसे वो मैच्योर थीम्स को भी टैकल कर सकते हैं। माफिया डॉन्स, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस, ये सब कुछ इतने वेल रिटन कैरेक्टर्स थे ना इन फ्रेंचाइजी के अंदर कि लोगों को भी लगने लगा कि वो किसी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म का हिस्सा है ये गेम खेलते वक्त।
वाइस सिटी तो 80s के कल्चर का इंसाइक्लोपीडिया बन गया था। मायामी वाइस, स्कारफेस, कार्लिटोज वे, इन सब फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर इस गेम को बनाया गया था और फिर ये गेम हमेशा के लिए गेमिंग इंडस्ट्री में इमॉर्टलाइज हो गया। तो वाइस सिटी जो गेम था ना, वो उस समय नॉस्टैल्जिया ट्रिप थी जब नॉस्टैल्जिया इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर है ना, वो आज कमर्शियलाइज किया गया है, यानी कि आज उससे पैसा बनाया जाता है, आज नॉस्टैल्जिया को यूज करके लोगों से पैसा निकलवाया जाता है। लेकिन इन लोगों ने उस समय इस चीज को यूज किया था। देखा जाए तो आज का जो 80s नॉस्टैल्जिया है ना, वो हर जगह है। स्ट्रेंजर थिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी फिल्म्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही मैंने फ्रीकी टेल्स भी देखी थी, उसमें भी 80s नॉस्टैल्जिया था। लेकिन वाइस सिटी ने ये चीज आज से 20-25 साल पहले कर दी थी। जीटी सैन एंड्रियास ने गैंग कल्चर और रेशियल टेंशंस को एक्सप्लोर किया था, जब ये सब जो टॉपिक थे ना, ये गेमिंग कल्चर में टाबू माने जाते थे। 90s के लॉस एंजलिस के रायट्स, पुलिस ब्रुटैलिटी, गैंग कल्चर, ये सब कुछ ना बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स थे और मेन स्ट्रीम गेम्स ना इन सब चीजों को टच नहीं करते थे। लेकिन जीटी सैन एंड्रियास में ये सब कुछ दिखाया गया था। सैन एंड्रियास ने ये चीज प्रूव कर दी थी कि गेम्स भी कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज पर कमेंट्री कर सकते हैं। जीटी 4 ने अमेरिकन ड्रीम के डार्क साइड को एक्सपोज किया था। निको बेलिक, एक ईस्टर्न यूरोपियन इमिग्रेंट जो कि अमेरिका में बेटर लाइफ के लिए आता है, उसे यहाँ का रियलाइज होता है कि लिबर्टी सिटी उतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला है नहीं जितना उसे लगा था। इमिग्रेशन, पीटीएसडी, बिट्रेयल, ये सब कुछ जो मैच्योर थीम्स है ना, इनको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया था इस गेम के अंदर कि क्रिटिक्स को भी मानना पड़ा कि हाँ, जो गेम्स हैं वो अब आर्ट का फॉर्म बन चुके हैं। और फिर आया GTA 5, जिसने अमेरिका के सेलिब्रिटी ऑब्सेशन, अब सोशल मीडिया कल्चर और वेल्थ इनइक्वालिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया था। ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन, ये तीनों ही बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और इन तीनों ही कैरेक्टर्स की जो लाइफ है वो दिखाई गई थी इस गेम के अंदर कि कितनी डिफरेंट लाइफ जीते हैं वो एक दूसरे से। इस गेम के अंदर ना मॉडर्न एंटरटेनमेंट कल्चर का भी मजाक उड़ाया गया था। हर एक पॉपुलर ब्रांड का ना यहाँ पर पैरोडी बनाया गया था, जैसे फेसबुक की पैरोडी थी, अमेरिकन आइडल की भी पैरोडी थी। GTA ने पॉप कल्चर को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है कि गेम के अंदर के जो फिक्शनल टीवी था या रेडियो था या एडवर्टीजमेंट था, वो रियल लाइफ के कोट्स बन गए हैं। और GTA के कंट्रोवर्शियल नेचर ने ना गेम को बहुत ज्यादा अटेंशन भी दिलवाई। अब वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, GTA हमेशा चर्चा में रहा है। और आप GTA के इम्पैक्ट को ना इस चीज से मेजर कर सकते हो कि कितने सारे लोगों ने इसको बैन करवाने की कोशिश करी थी। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स थे जो इसको क्रिटिसाइज करते थे इसके कंट्रोवर्शियल नेचर की वजह से और इसकी कॉमेंट्री की वजह से। लेकिन रॉकस्टार ने अपने आर्टिस्टिक विजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो एक के बाद एक भयंकर गेम लाते रहे जो पिछले से ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता था। और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द रीजन है कि GTA 5 ने इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। It's a video game that is shattering sales records. The wait for GTA 6, 11 years of speculation. जी हाँ, 11 साल, 11 नहीं, मेरे ख्याल से 12 साल हो चुके हैं इस गेम का वेट करते करते। तो जब GTA 5 रिलीज हुआ था ना, तब हम एक दूसरी दुनिया में जी रहे थे। उस समय ट्विटर ही हुआ करता था, एक्स नहीं था, टिकटॉक उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था और कोविड आने में अभी भी 7 साल बाकी थे। गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो शुरू हुआ ही था और iPhone 5s नया नया लॉन्च हुआ था और मोदी जी उस समय PM नहीं बने थे। ये कैन डू जनरेशन है। कितना कुछ बदल गया है पिछले 12 सालों में, लेकिन GTA 6 अभी तक नहीं आया। इन 12 सालों में GTA कम्युनिटी ने क्या कुछ नहीं किया। रॉकस्टार के हर एक ट्वीट को फोरेंसिकली एनालाइज किया, हर एक जॉब लिस्टिंग को इस तरीके से देखा कि शायद से GTA 6 के लिए ये किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई रैंडम बिल्डिंग मायामी में दिखी तो लोगों को लगता था कि रॉकस्टार गेम वाले लोकेशन स्काउटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरी गेमिंग कम्युनिटी जो है वो डिटेक्टिव बन चुकी है और ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि GTA 6 कब आएगा, कितना डेवलप हो चुका है और इसकी रिलीज डेट क्या है। कितने सारे तो फेक लीक्स आए थे पिछले 12 सालों में। हर कुछ दिनों में तो इनसाइडर सोर्स आ जाता था जो ये बताता था कि गेम जो है वो टोक्यो में सेट है, कोई बोलता था ये लंदन में सेट है, कोई बोलता था ये इंडिया में सेट है। एक थ्योरी तो ये भी थी कि मल्टीपल इंटरनेशनल सिटीज होंगी इस गेम के अंदर। हर 6 महीने में ना एक हेडलाइन आती थी GTA 6 रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर फैंस डिसअपॉइंट ही होते थे, गेम तो नहीं आया आज तक। सच बताऊं तो यूट्यूबर्स ने, मीडिया वालों ने बहुत पैसा छापा है GTA 6 के नाम पे। तो पिछले 12 सालों में GTA 6 जो टॉपिक है या जो वर्ड है ना, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी यूट्यूबर्स के लिए और मीडिया वालों के लिए। GTA 6 कंफर्म्ड जैसे जो क्लिकबेट वाले टाइटल्स है ना, ये सब लोगों ने यूज किए थे। और फिर सितंबर 2022 में एक बहुत ही अजीब चीज हुई। वो बिगेस्ट गेमिंग लीक ऑफ ऑल टाइम है। एक हैकर ने अर्ली डेवलपमेंट फुटेज को लीक कर दिया। 90+ कुछ वीडियोस थे जो लीक हो गए थे, जिससे कंफर्म हो रहा था कि GTA 6 जो है वो डेवलपमेंट में है। गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी शॉक रह गई थी और रॉकस्टार गेम्स ने खुद कंफर्म किया था कि हाँ, वो जो लीक है वो जेन्युइन है। लीक से काफी कुछ कंफर्म
हो गया था कि जो गेम है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो फीमेल है, वाइस सिटी जैसी सेटिंग होने वाली है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो लीक्स होते हैं ना, उन पे कुछ खास रिस्पॉन्स रहता नहीं है ऑडियंस का, क्रिटिसिज्म ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो इम्प्रेस थी। सोचो आज से 3 साल पहले जब गेम फिनिश नहीं हुआ था, डेवलपमेंट स्टेज में था, तब लोग ये कह रहे थे कि गेम कितनी शानदार लग रही है। और दिसंबर 2023 में तो इंटरनेट टूट ही गया था जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। 24 घंटे के अंदर अंदर शायद से 100 मिलियन लगभग व्यूज थे। और कल फिर से एक नया ट्रेलर आता है और रॉकस्टार गेम्स ने ये भी बता दिया कि अब जो गेम है वो थोड़ा और डिले हो चुका है और वो रिलीज होगा मई 26, 2026 को। तो आखिर इतना लंबा वेट क्यों करना पड़ रहा है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि रॉकस्टार वाले जो हैं वो परफेक्शनिस्ट हैं। उन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 बनाने में भी 8 साल लगाए थे, जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज लगे थे। 2000 से ज्यादा इसमें डेवलपर्स इन्वॉल्व थे। और जब RDR2 इनका खत्म हुआ तब इनका फुल फोकस शिफ्ट हुआ GTA 6 पे। उसके बाद आपको पता है कि कोविड शुरू हो गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफी स्लो हो गया और उसके बाद लीक्स भी आ गए थे, तो इनको काफी चेंजेस भी करने पड़े होंगे। तो अब बात करते हैं GTA 6 का जो ट्रेलर आया, नया वाला ट्रेलर 2, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो ट्रेलर देखकर पता चल रहा है कि ओके, एक जेसन नाम का लड़का है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है और उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी प्रोटैगनिस्ट ही। यानी कि जैसे कि पिछले गेम में था कि माइकल था, फ्रैंकलिन था, ट्रेवर था, हम तीनों के मिशंस अलग अलग तरीके से करते थे, वैसे हमें यहाँ पर जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड के मिशंस करने होंगे दोनों के पर्सपेक्टिव से। और जो गेम है वो डेफिनेटली मॉडर्न डे वाइस सिटी में सेट है और जो यहाँ पर सिटी दिखाई गई है वो फिक्शनल फ्लोरिडा लग रही है मुझे। ये मुझे GTA 5 से भी कई ज्यादा डाइवर्स और ओपन वर्ल्ड लगा है इसका, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के इन्वायरमेंट देखने को मिल गए। स्वैम्प है यहाँ पर हमें रूरल एरिया भी देखने को मिल गया, सिटी भी देखने को मिल गई, जैसा कि RDR2 में था। ग्राफिक्स की बात करें तो भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग ग्राफिक थे। ट्रेलर के अंदर जो देखने को मिला उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि मुझे ग्राफिक्स बहुत ज्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि यहाँ पर ना ओपन वर्ल्ड है तो उतना भी आसान नहीं होता कि आप सिनेमैटिक गेम को दिखा सको, लेकिन रॉकस्टार गेम ने फिर भी सिनेमैटिक दिखाया है और भाई साहब ये लाइट ईयर्स अहेड है पिछले गेम से। अगर आप दोनों ट्रेलर मिलाकर फुटेजेस को देखोगे तो जो बीच की फुटेज है ना, ऐसा लगेगा कि आप रियल लाइफ वेकेशन फुटेज देख रहे हो, कोई गेम का सीन नहीं है। और जो कैरेक्टर मॉडल्स हैं वो इतने ज्यादा डिटेल्ड है भाई, उनके कर्व्स देखो, उनके फेशियल फीचर्स देखो, उनके बोलने का तरीका देखो, भाई साहब कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक हो गया ये गेम। और मुझे लगता है कि ऐसे ही गेम्स होते हैं जहां पर आप अपने आराम से 500 से 1000 घंटे तो यूं ही बर्बाद कर सकते हो। तो ट्रेलर से ये चीज कन्फर्म है कि जो कपल है हमारा ये क्राइम करेंगे और इन्हीं की ये कहानी है। यानी कि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्राइम करने होंगे, ये जेल भी जाएंगे, हमें जेल से छुड़ाना भी होगा, हमें पुलिस से भागना भी होगा, सब कुछ करना होगा। और मुझे ट्रेलर की चीज़ अच्छी लगी कि ट्रेलर देखने के बाद में भी आप स्टोरी को डिकोड नहीं कर सकते हो, बस आपको ये पता है कि स्टोरी स्टार्ट कैसे होगी। ये एक कपल की कहानी है, बस दैट्स इट। वो क्राइम करेंगे, वो हाइस्ट वगैरह करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। जो ट्रेलर है वो एग्जैक्टली बताता है इस वर्ल्ड के बारे में कि ये कहाँ पर सेट है, यहाँ पर ग्राफिक्स क्या होने वाले हैं, यहाँ पर रेफरेंसेस क्या क्या हैं। गेम प्ले फीचर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो गेम है ना अब पहले से कई ज्यादा इमर्सिव होने वाला है। जहाँ पर हमें कई सारी बिल्डिंग्स दिखाई गई, उनके जो इंटीरियर है वो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव लग रहे हैं। अब आप शॉपिंग मॉल्स में, क्लब्स में शायद से एंट्री ले पाओगे, जैसा कि पहले नहीं होता था। पहले आप हर एक बिल्डिंग में नहीं जा सकते थे। मुझे लग रहा है इस गेम के अंदर एडवांस्ड कॉप सिस्टम भी होने वाला है, यानी कि जो कॉप्स है इस बार ज्यादा स्मार्टर होंगे और इतनी आसानी से आप उनसे नहीं बच पाओगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर AI का काफी बढ़िया यूज किया होगा उन लोगों ने कॉप्स के अंदर, तभी वो ऐसा कुछ कर पाएंगे कि हमारा जो मूव होगा वो उससे एक स्टेप अहेड रहेंगे। ट्रेलर में ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंसर्स को ह्यूमरस वे में दिखाया गया है, फ्लोरिडा को स्टीरियोटाइप भी किया गया है। GTA फ्रेंचाइजी जो है वो सोशल सटायर के लिए फेमस है और यहाँ पर भी शायद वो यही काम कर रहे हैं। तो देखो मुझे उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कौन सा गेम किस प्लेटफॉर्म पे बनता है, ग्राफिक्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं, मुझे इतना नहीं समझ में आता है। बस मुझे ये पता है कि GTA 6 के ट्रेलर से लग रहा है, अगर ये एक्चुअल गेम प्ले था तो, कि भाई ये बहुत शानदार गेम होने वाला है। तो क्या GTA 6 गेमिंग को हमेशा के लिए चेंज कर पाएगा? मुझे लगता है हाँ। GTA 6 जो है वो ओपन वर्ल्ड गेमिंग में एक बेंचमार्क जरूर सेट करेगा, जैसा कि GTA 5 ने किया था, GTA 3 ने किया था और RDR2 ने किया था। मुझे लगता है कि GTA 6 भी एक न्यू स्टैंडर्ड सेट करेगा, जिससे हर नया डेवलपर, पुराना डेवलपर फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगा। डेंसिटी और डिटेलिंग का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हाई होगा कि गेमर्स जो है वो हर दूसरे गेम में इस चीज को ढूंढेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मिलेगी नहीं। देखो RDR2 जब से मैंने खेला ना, तब से मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि काश ऐसा कोई गेम हो जिसमें इस तरीके की डिटेलिंग हो। तो एल्डन रिंग के अलावा मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई गेम है फिलहाल। और आप ये सोच लो कि RDR2 2010 से बन रहा था, 2018 में रिलीज हुआ था और इस बात को 7 साल हो चुके हैं और उसके बाद अब GTA 6 आएगा। तो आप बस अंदाजा लगा लो कि किस लेवल का इमर्जन होगा इस गेम के अंदर। RDR2 की खास बात क्या थी कि उसके अंदर जो NPCs थे उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो कितने ज्यादा इंटरेक्टिव थे, उनका जो रिएक्शन था आपके एक्शन के ऊपर, जो रिएक्शन उनका आता था वो कितना ज्यादा यूनिक था, कितना ज्यादा डिफरेंट था। Okay then, partner. No,
You can't shoot me. My wife is having a baby. I'm only joking with you. तो सोचो अब जब वो AI यूज करेंगे तो ये कितना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं इस चीज को। अगर NPCs बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही बिहेव करने लग जाएंगे तो भाई साहब ये गेम नहीं रहेगा, ये रियल लाइफ बन जाएगा। ओके, तो एक चीज है जो थोड़ी कंसर्निंग हो सकती है, लेकिन ये बेंचमार्क भी सेट कर सकते हैं और वो है स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब देखो ये जो चीज है ये राइटिंग बेस्ड है, यानी कि इसमें आप कितना भी टेक्निकल कुछ भी कर लो वो उससे इंप्रूव नहीं होने वाला। आपको अच्छे राइटर्स चाहिए इस चीज के लिए। तो अगर परफेक्ट ग्राफिक्स और गेम प्ले और परफेक्ट राइटिंग अगर इस चीज का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये गेम कितना ज्यादा बढ़िया होगा। रॉकस्टार ने ये तो प्रूव कर दिया है कि वो स्टोरी टेलिंग में भी मास्टर है, उन्होंने RDR 2 के साथ इस चीज को प्रूव किया है, लेकिन GTA 6 के साथ में वो बिल्कुल सिनेमा लेवल जा सकते हैं। RDR 2 से भी ऊपर, GTA 5 से भी एक लेवल ऊपर। जेसन और लूसिया की जो स्टोरी है उसको परफेक्टली दिखाना, उनके कैरेक्टर्स को परफेक्टली डेवलप करना, ब्रांचिंग स्टोरी लाइन दिखाना, और जो प्लेयर खेल रहा होगा उसकी चॉइसेस का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर वो परफेक्टली सब कुछ बैठ जाए, तो भाई साहब GTA 6 बेंचमार्क यार, सब कुछ परफेक्ट है। और हाँ, ये चीज गेमिंग को हमेशा के लिए चेंज कर देगी, क्योंकि बाकी डेवलपर्स को भी कॉम्पिटिटिव रहने के लिए ये सारी चीजें अपने गेम में डालनी पड़ेंगी, क्योंकि गेम्स को अब सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले लूप्स के थ्रू ही नहीं बल्कि नैरेटिव डेप्थ से भी जज किया जाएगा। तो हाँ, मेरे ख्याल से GTA 6 के साथ में जो प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशंस है ना वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगी। इस गेम के बाद से हर बार गेमर एक्सपेक्ट करेगा कि उसके गेम में फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स हो, बहुत ही शानदार नरेशन हो, बहुत ही शानदार स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, और जो गेम है वो आपको एक शानदार वर्ल्ड प्रोवाइड करवाए और यूनिक गेम प्ले भी प्रोवाइड करे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मीडियोकर गेम्स अब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे GTA 6 के बाद में। अब देखो GTA 6 का सक्सेसफुल होना भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। देखो, हर एक स्टूडियो के पास में रॉकस्टार जैसे रिसोर्सेज या फिर इतना पैसा नहीं होता कि वो इस तरीके की गेम बना सके, और सबके पास में इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि उनको रेवेन्यू जल्दी जनरेट करना होता है। अब अगर GTA 6 जैसा गेम आएगा तो प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशंस जो है वो बदल जाएंगी और वो हर गेम से कुछ यूनिक एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि डिलीवर करना इतना आसान नहीं होगा। हर स्टूडियो 8-10 साल नहीं लगा सकता एक गेम बनाने में। ऊपर से अगर एक गेम बनाने में 8-10 साल लग रहे हैं तो उसमें काफी सारे डेवलपर्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होंगे, और ये प्रमोट करता है क्रंच कल्चर को। रॉकस्टार पहले क्रिटिसाइज भी हो रखा है क्रंच कल्चर के लिए, और इसी चीज को सुधारने के लिए उन्होंने अपना जो वर्क एनवायरनमेंट है वो चेंज किया था, इसीलिए GTA 6 जो है वो डिले भी हुआ है। तो हाँ, बस ये एक जो है ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो जो 12 साल का वेट है वो अगले साल खत्म हो जाएगा जब 13 साल हो चुके होंगे, और अगर GTA 6 ने वही कारनामा कर दिया जो GTA 5 ने किया था और अगर उससे बेटर कर दिया तो भाई गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बदल जाएगी। तो यार आप लोग बताओ कि आपकी GTA 6 से क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या चाहते हो कि GTA 5 से इस गेम में क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए और क्या चीजें जो है वो हटा देनी चाहिए। ताकि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।